हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आरएनए, इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़े एमआरएनए की, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जानते हैं अबाउट आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैव थ्री थिंग्स, सेम कॉमन्स होते हैं जैसे डीएनए के अंदर रहते, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस हैं उनके बारे में डिस्कस। न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पेंटोज शुगर राइबोज होती है, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स की होती है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन यूरेसिल। यहाँ पर थायमिडिन था, वो यूरेसिल में रिप्लेस हो गया है, जो डीएनए में होता है उससे रिप्लेस। फास्फोरिक एसिड, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में, ठीक है, ये फिनोल रिंग है, ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और एक फ्री कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस, सेकंड कार्बन पर एच है OH, थर्ड कार्बन पे HOH, फोर्थ कार्बन पे फिफ्थ कार्बन पे फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस है फर्स्ट पोजीशन, कार्बन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पहले पोजीशन पर अटैच्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फॉस्फोरस एट फिफ्थ कार्बन बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये पांचवें कार्बन पे ये बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होगा। इन डीएनए द शुगर डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। इन राइबोज यानी आरएनए में सेकंड एंड थर्ड कार्बन हैज OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और डीएनए में थर्ड कार्बन पे भी होता है। नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है, ये प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स होता है। और इन आरएनए एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, यानी टी की जगह पे यू होता है आरएनए में। आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए डबल स्टैंडर्ड। आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड। नॉट इन आरएनए बेस पेयर रूल ऑफ चारागाफ रूल नॉट एप्लीकेबल। आरएनए के अंदर चारागाफ का जो बेस पेयर रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। सम एक्सेप्शंस आल्सो वेयर आरएनए इज डीएस, कुछ छोड़ करके जहाँ पर डीएनए आरएनए डबल स्टैंडर्ड होती है उन पे लागू होता है, बाकी सिंगल सेल पर चारागाफ रूल लागू नहीं होता। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए ऑफ 3 टाइप्स, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, ये जो काम करते हैं उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया। mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इट रोल इज ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये इंफॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से कहाँ तक, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की। mRNA इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, mRNA क्या एक कड़ी होती है, लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बीच। rRNA ribosomal RNA, it is attached with protein to form the ribosomes structure, ये attached होती है प्रोटीन से राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में। tRNA ट्रांसफर RNA, it transfer of amino acid from the cytoplasm to the site where protein to be synthesized, ये क्या होता है, एमिनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र करता है और उस प्लेस तक साइटोप्लाज्म से ट्रांसफ़र करता है और उस प्लेस तक पहुंचाता है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस। अब है आरएनए की स्ट्रक्चर, एमआरएनए की। एमआरएनए स्ट्रक्चर गिवन बाय जेकब एंड मोनोड in 1961.
Idea of a molecule mRNA transfer of information from DNA to ribosome from the प्रोटीन सिंथेसिस। इनको ये आइडिया कब आया? इन्होंने ये बताया कि ऐसा भी कोई सब्सटेंस होता है जिसको आरएनए बोलते हैं, कि जब ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तब इस आइडिया का फॉर्मेशन किया था इन्होंने। आइडिया ऑफ ए मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इस बेस पर इन्होंने इसको दिया था। mRNA हैज़ टू बी सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको ये कैसे बनता है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करें। mRNA मैसेंजर आरएनए डीएनए के ऊपर ही सिंथेसिस होता है। मान लिया जाइए एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, 3' to 5', एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये नाइट्रोजनस बेस हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सिंथेसाइज्ड आरएनए होती है वो ये होती है। तो एडेनिन के साथ में क्या जुड़ना चाहिए? बेसिकली थायमिन जुड़ना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग बात करें, ये तो था डीएनए, और आरएनए में क्या होता है, टी की जगह पे यू आ जाता है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, ठीक है। टी के साथ में ए आ सकता है और सी के साथ में जी। अब ए के साथ में दोबारा से यू आ गया, ठीक है। जी के साथ में सी, टी के साथ में ए के साथ में यू, और सी के साथ में जी, और जी के साथ में ए। क्योंकि ये जो आरएनए का स्टेट सिंथेसाइज हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आ जाता है। क्यों? क्योंकि एडेनिन यूरेसिल के साथ में बाइंड करेगा अब यहाँ पर, क्योंकि आरएनए स्टैंड है। अगर बात करते हैं कि अगर डीएनए स्टैंड होता है तो थायमिन के साथ, जैसे ये एडेनिन है ये थायमिन हो गए, ठीक है। हेयर इन केस ऑफ आरएनटी रिप्लेस्ड बाय यू, ठीक है, आरएनए के अंदर थायमिन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। स्टेप्स इन विच आरएनए सिंथेसाइज्ड, ये डीएनए है, डीएनए की स्टैंड है, कन्वर्टेड इन आरएनए नोन एज एचएनआरएनए। ये डीएनए आरएनए में जब कन्वर्ट होती है तो उसको एचएनआरएनए बोलते हैं, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए, दिस एचएनआरएनए हैज एवरीथिंग दैट डीएनए हैज। इस एचएनआरएनए के पास सब कुछ होता है जो डीएनए के पास होता है। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, डीएनए हैज सम कोडिंग पार्ट, डीएनए के पास में कुछ कोडिंग पार्ट होते हैं, एंड नॉन कोडिंग पार्ट। डीएनए के पास कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये डीएनए, और अगर डीएनए के स्ट्रैंड्स की बात करें तो इसके ऊपर ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स बोलते हैं। और एचएनआरएनए के पास में सारी चीज़ें होती हैं जो डीएनए के पास होती हैं, तो ये एचएनआरएनए है, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और इसके ऊपर ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, ठीक है। एक्सोन, 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 और ये इंट्रॉन। ये जो डार्कर हैं वो इंट्रॉन्स हो जाते हैं और वाइटर हैं वो एक्सोन्स हो जाते हैं, ठीक है। वी वुड गेट सम कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? कुछ कोडिंग और नॉन कोडिंग मिलते हैं। कोडिंग पार्ट होते हैं अपने एक्सोन्स, ठीक है, एक्सोन्स, और नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं अपने इंट्रॉन्स। नॉन कोडिंग पार्ट है अपने इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट, वी वॉन्ट नीड दीज पार्ट। इंट्रॉन्स का कोई कोड नहीं होता है तो ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है। एचएनआरएनए ऐसी दिखाई देती है, कट यूजिंग एंडोन्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। अब इन इंट्रॉन और एक्सॉन्स को हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके काटेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्प्लाइसिंग। बाय कटिंग एचएनआरएनए बाय एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू जब इनको काटते हैं तो ऐसा दिखाई देना है, ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन, ठीक है। यूजिंग अनदर एंजाइम दैट इज लाइगेज, दूसरे एंजाइम का यूज करते हैं जो क्या होता है? लाइगेज होता है। नाउ एक्सॉन्स आर अटैच्ड, लाइगेज की वजह से हम लोग इनको जोड़ देते हैं, एक्सॉन्स एंड एक्सॉन्स को। द एंजाइम लाइगेज, किसकी हेल्प से? लाइगेज की हेल्प से।
तो ये क्या हो गए, एक्सॉन्स हो जाते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन सब को जोड़ देते हैं, एक्सॉन्स कोडिंग पार्ट है। दिस इज नॉट ए स्टेबल स्टैंड, हाईली अनस्टेबल, ये अभी जुड़ तो गए हैं लाइगेज के, बट ये अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल स्टैंड है। इसको हम लोगों को क्या करना है, अभी स्टेबल करना है बाय एडिंग कैप एंड टेल। इसमें हम लोग कैप और टेल जोड़ते हैं जिससे स्टेबल हो जाएगी। कैप तो जुड़ेगी फिफ्थ एंड पर और टेल जुड़ती है थर्ड एंड पर। मान लिया जाए ये फिफ्थ एंड है तो यहाँ पर ये कैप जुड़ गई, और ये थर्ड एंड है, यहाँ पर क्या जुड़ जाती है, टेल जुड़ जाती है। अब ये बन गई mRNA। अब क्या बन गई mRNA, नाउ इट इज स्टेबल, अब ये स्टेबल स्टैंड है। आफ्टर एडिंग ए कैप एंड it tell this stand is stable, and now it can stand, या molecule it stable, and now it can come out from nucleus to the cytoplasm। अब ये स्टेबल स्टैंड हो गया, अब ये न्यूक्लियस से कहाँ पे आ जाएगी, साइटोप्लाज्म, एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब कौन सी प्रोसेस करेगी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। जो mRNA का जो स्टेबल मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं उसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम DNA, द इंफॉर्मेशन गेटिंग ट्रांसफर ऑन mRNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी DNA से जो भी इंफॉर्मेशन है वो mRNA के ऊपर जो या mRNA के ऊपर ट्रांसफर होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंटायर प्रोसेस, पूरी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यानी DNA से RNA के अंदर जो कन्वर्जन होता है, DNA कन्वर्टेड इनटू द hnRNA सिंथेसाइज्ड। hnRNA हैज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, उनको काटते हैं स्प्लाइसिंग एंडोन्यूक्लियस की, सेपरेट हो जाएंगे एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, यूजिंग लाइगेज जोड़ते हैं एक्सॉन्स को, फिर एक स्टैंड बनेगी, वो क्या हो जाती है, दिस इज अनस्टेबल, बाय एडिंग टेल एंड कैप इज स्टेबल मॉलिक्यूल नाउ नोन एज mRNA। अब इसको हम लोग mRNA बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ mRNA होगी, 5 प्राइम कैप होती है, वो क्या होती है, मिथाइलेटेड ग्वानिन होता है। फिर स्टार्ट के ऊपर इसमें क्या होता है, शुरुआत में 5 प्राइम पे AUG होता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, इट मीन्स अपनी tRNA का RNA का फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये यूरेसिल है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन, बीच में स्ट्रक्चरल कोडॉन्स होते हैं जो सिंथेसाइज करेंगे, और ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, उनमें से कौन सा भी एनी ऑफ वन, ठीक है, UAA UAG UCA, इन तीनों में से कौन सा भी एक हो सकता है। लास्ट में टेल होती है AAA, ए का मतलब है एडेनाइन, ठीक है, बहुत सारे मैनी है तो पॉली एडेनाइन चैन होगी। कैप इज मेड अप ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानिन और मिथाइलेटेड G, ठीक है। और टेल इज मेड अप ऑफ मैनी एडेनाइन, दैट्स वाई इट इज नोन एज पॉली एडेनाइन चैन और टेल। फिफ्थ प्राइम स्टार्ट पॉइंट इज द स्टार्ट कोडॉन AUG, 5th प्राइम पर, and the 3rd prime at and stop codon any 3 from AUG, UAA UAG और UCA। structural gene in between the stop codon and start codon, the genes which are going to get translated the information form of proteins, वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। नॉट इन यूकैरियोट्स, mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, mRNA किस में सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में। वर्क्स एज अलोंग विद राइबोसोम, राइबोसोम्स के साथ में काम करता है। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA आर द शॉर्ट लिव्ड RNA, mRNA क्या होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए सर्वाइव करने वाले। That means as soon as they translated the information in the form of protein, they would get dissociated। जैसे ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए,
ठीक है, इन प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में ये डिसोशिएट हो जाती है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए mRNA, एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए किसी स्पेसिफिक mRNA होते हैं। सेज दैट हम लोग कह सकते हैं देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स needed to be synthesized need 100 there are 100 molecules of proteins needed to be synthesized need 100 RNAs की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था RNA।